Good morning, student. I am Parul Vasisht, and this is your third chapter video, Drainage, ninth class. In this video, we discuss drainage basin, drainage system in India, Himalayan river, and Peninsular river. Himalayan river and Peninsular river is the type of river in India. First of all, we discuss drainage. ड्रेनेज वर्ड आप क्या समझते हैं इससे? रिवर सिस्टम ऑफ द एरिया, एक पूरा एक रिवर का जो पूरा एक सिस्टम होता है, पूरे एक एरिए का, उसे हम ड्रेनेज बोलते हैं. द सिस्टम ऑफ प्रोसेस बाय विच वाटर और द लिक्विड आर ड्रेन फ्रॉम अ प्लेस दैट इज कॉल्ड द ड्रेनेज. एरिया ड्रेनेड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन. उसका जो पूरा एक एरिया होता है उस रिवर का, उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं. एंड ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, हमारे यहाँ पर इंडिया में किस तरह के मतलब इंडियन रिवर को हम किस तरह से किस ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं. इन इंडिया हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर. हिमालय में इंडिया में दो तरह की रिवर मिलती हैं. एक माउंटेन एरिया में है. माउंटेन एरिया मीन द हिमालयन रिवर एंड द प्लेट्यू एरिया इज कॉल्ड द पेनिनसुलर रिवर. जो हिमालयन रिवर में है वो आपकी हिमालयन रिवर है. हिमालयन रिवर से जिन रिवर का ऑरिजन हुआ है वो हिमालयन रिवर है. जिन रिवर का ऑरिजन प्लेट्यू एरिया से हुआ है वो पेनिनसुलर रिवर है. कंपेरिजन करें अगर हम बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर. हिमालयन रिवर, दीज रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर. इनका जो ऑरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? ग्लेशियर से हुआ है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर. पेनिनसुलर रिवर, दीज रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द प्लेट्यूज. ये इनका जो ऑरिजिन है पेनिनसुलर रिवर का वो प्लेट्यू एरिया से हुआ है. हिमालयन रिवर कैचमेंट एरिया इज वेरी लार्ज. इनका जो पूरा एक एरिया होता है, कहाँ कहाँ तक ये फैली हुई है हिमालयन रिवर, एक जो कैचमेंट एरिया वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हिमालयन रिवर पेनिनसुलर रिवर के कंपैरिजन में बड़ी रिवर होती है. नेक्स्ट, एंगेज इन द हाई इरोजन एक्टिविटी. हिमालयन रिवर जैसे माउंटेन एरिया से नीचे प्लेन एरिया की तरफ आती हैं, तो ये काफ़ी जब तेज़ी से आती हैं तो इरोजनल एक्टिविटी करते हुए आती हैं. तो ये काफ़ी बड़े स्केल पर इरोजनल एक्टिविटी में एंगेज होती है. नेक्स्ट, यूजफुल इन द इरीगेशन. हिमालयन रिवर इरीगेशन पर्पज से बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है. नेक्स्ट, पेरेनियल. हिमालयन रिवर इज द पेरेनियल रिवर. पेरेनियल मीन्स जो रिवर जिस रिवर में 12 महीने पानी होता है, इसका वो पेरेनियल रिवर होती है. मीन्स दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. इनमें 12 महीने पानी होता है. एंड these rivers receive water from the rain as well as from the melted snow. मतलब इनमें जो पहाड़ों का जो वहाँ पर ग्लेशियर होते हैं, वहाँ पर जो बर्फ़ होती है, उनका पानी वो मेल्ट होकर इनमें लीक होता रहता है. तो ये आपकी पेरेनियल रिवर है, जैसे आपकी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब कैसी हैं आपकी हिमालयन रिवर, मेन हिमालयन रिवर. नेक्स्ट, पेनिनसुलर रिवर. कैचमेंट एरिया इज़ अ वेरी स्मॉल. इनका कैचमेंट एरिया, क्योंकि ये छोटी रिवर होती है, इनका जो कैचमेंट एरिया होता है वो बहुत कम होता है. एंगेज इन द लो इरोजनल एक्टिविटी. ये बहुत ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटी नहीं करती है. नॉट वेरी यूजफुल इन द इरीगेशन. पेनिनसुलर रिवर बहुत ज़्यादा इरीगेशन पर्पज से बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है. एंड नोट द पेरेनियल. इनमें ये पेरेनियल भी नहीं है, क्योंकि इनमें 12 महीने पानी नहीं रहता है, उतना नहीं रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है. क्योंकि ये इनका जो वाटर लेवल है वो टोटली डिपेंड ऑन द मानसून. मानसून अगर आ रहा है, बारिश हो रही है, तो ये इनका वाटर लेवल बढ़ जाता है, नहीं तो कम रहता है. नेक्स्ट, ये आप देखिए कि पूरा किस तरह से ये मतलब एक सिस्टम है कि वाटर जो रिवर्स है वो किस तरह माउंटेन एरिया को क्रॉस करते हुए आपका जो सी एरिया है उसमें मिक्स हो जाती है. हिमालयन रिवर, हमारे यहाँ पर कौन कौन सी मेजर हिमालयन रिवर है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सब आपकी हिमालयन रिवर है, और ये मेजर हिमालयन रिवर है.
इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर का जो ऑरिजिन है तिब्बत में हुआ है, नियर द मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से इसका स्टार्टिंग है, वहाँ से इनका ऑरिजिन हुआ है। ट्रिब्यूटरी जो इसकी सहायक नदियाँ होती हैं कौन कौन सी हैं? झेलम, सतलुज, चिनाब, रावी एंड द ब्यास रिवर। ये 5 नदियाँ हैं जो इसकी मेन रिवर जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, वो ये झेलम, सतलुज, चिनाब, रावी और ब्यास रिवर हैं। टोटल लेंथ की हम बात करें, इंडस रिवर की जो टोटल लेंथ है, इंडस को हिंदी में हम सिंधु रिवर भी बोलते हैं। टोटल लेंथ इसकी 2900 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसकी। और यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, इंडिया और पाकिस्तान के साथ। इंडिया पाकिस्तान में 1960 में ये ट्रीटी हुई थी। नेक्स्ट, गंगा रिवर सिस्टम। ये हम गंगा रिवर की बात कर रहे हैं। गंगा इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फ्लोइंग ईस्ट थ्रू द गैंगेटिक प्लेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया इनटू द बांग्लादेश। ये रिवर हमारे यहाँ की सबसे लार्जेस्ट रिवर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया की, और ये बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। टोटल लेंथ 2500 किलोमीटर, राइस इन द गंगोत्री ग्लेशियर। इसका जो गंगा का ओरिजिन पॉइंट जो बोला जाता है वो गंगोत्री ग्लेशियर बोला जाता है। ये रिवर सिस्टम है, ये पूरा एरिया ये यहाँ पर ये कवर कर रही है। जो आपको ये ब्लू कलर में और येलो कलर में सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये मैप दिखाई दे रहा है, ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम है। यहाँ पर ये अपना पूरा एरिया कवर करती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें गंगा रिवर की, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? टोटल लेंथ नियर अबाउट 2510 किलोमीटर नियर अबाउट इसकी ये टोटल लेंथ है। एवरेज डेप्थ की हम बात करें तो 52 फीट इसकी एवरेज डेप्थ है। प्लेस की बात करें कि ओरिजिन प्लेस क्या है? फुट ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख, गोमुख से इसका ओरिजिन हुआ है। एरिया ड्रेन बाय द गंगा रिवर सिस्टम, इसका जो ये पूरा एरिया ये कितना कवर करती है जहाँ पर ये है, तो नियर अबाउट 10 लैक्स 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया कवर कर रही है। मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, मतलब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, यमुना उसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, सोन, कोसी, गंडक, गोमती, घाघरा, भागीरथी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। सिटी, ये सिटी की हम बात करें, सिटी ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, वे कौन कौन सी सिटी हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, तो बहुत सभी जानते हैं। जैसे हमारा हरिद्वार है, कानपुर है, सोरौन है, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गाजीपुर एंड भागलपुर, मिर्ज़ापुर, बक्सर एंड द सादपुर, ये सब ये सिटी है जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। फीचर्स ऑफ टोटल लेंथ की हम बात कर रहे हैं। ये टोटल लेंथ कोई 2500 किलोमीटर की गंगा की टोटल लेंथ है। इट हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन, ये बहुत बड़ा गंगा रिवर बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। फ्रॉम द हिमालय द गंगा एंटर द प्लेन इन द हरिद्वार, जब गंगा हिमालयन रिवर से ये फ्लो होती है तो सबसे पहली बार ये प्लेन एरिया, माउंटेन एरिया से जब ये प्लेन एरिया में आती है तो वो एरिया हरिद्वार होता है। इट इज़ जॉइंट द नंबर ऑफ द ट्रिब्यूटरी, गंगा रिवर बहुत सारी रिवर को अपने साथ ज्वाइंट करते हुए चलती है, जैसे यमुना, सोन, कोसी एंड गंडक। गंगा एंटर बांग्लादेश एज द पद्मा, गंगा को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश में इसको पद्मा भी बोलते हैं। मेघना, ये जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जब ये एक जगह पे ज्वाइंट हो जाती है बांग्लादेश में, तो उस एरिया में इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। इट क्रिएट द लार्जेस्ट डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर एक लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। सुंदरवन विद द हेल्प ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर, सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर दोनों मिलकर बनाती हैं ना। सुंदरवन नाम क्यों पड़ा हुआ है इसका? क्योंकि उस एरिया में जहाँ पर ये पूरा एरिया है, सुंदरवन एरिया जहाँ पर ये है, उस सुंदरवन में सबसे ज़्यादा सुंदरी नाम के पेड़ मिलते हैं, वहाँ पर सुंदरी नाम के सबसे ज़्यादा ट्री ग्रो होते हैं। इस वजह से जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, उस एरिया को सुंदरवन बोला जाता है ना। ये पूरा देखिए माउंटेन एरिया से गंगा किस तरह से फ्लो हो रही है। ब्रह्मपुत्र रिवर, ये हमारी हिमालय की नेक्स्ट रिवर है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है। इसका ओरिजिन पॉइंट की हम बात करें तो ओरिजिन पॉइंट तिब्बत मानसरोवर लेक से है। ये बहुत बड़ा एरिया इंडिया के बाहर इसका फ्लो होता है।
ये देखिए यहाँ ये यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र रिवर ऊपर नेपाल एरिया से क्रॉस होते हुए इंडिया में एंट्री करती है ना। इंडिया में जब ये एंट्री करती है तो फर्स्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश, सेकंड असम से एंट्री करते हुए ये इंडिया में एंट्री करती है। ये पूरा एक गॉर्ड एरिया है जहाँ पर ये बहुत तेज़ी से अपना रास्ता बदलती है, बहुत तेज़ी से यू टर्न लेती है, शार्पली यू टर्न बहुत तेज़ी के साथ जब ये रास्ता चेंज करती है तो ये इसकी जो स्पीड होती है कि इसका जो फ्लो है, रिवर का जो फ्लो है, वहाँ पर ये बहुत तेज़ी के साथ इंडिया में एंट्री करती है, जिस वजह से यहाँ पर ये फ्लड क्रिएट करती है, फ्लड एरिया क्रिएट करती है ना। ब्रह्मपुत्र रिवर सोर्स इन द तिब्बत में इसका ओरिजिन हुआ है मानसरोवर लेक के पास, फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय। ये हिमालय के पैरेलल चलती है, हिमालय जो माउंटेन है उसके बिल्कुल पैरेलल, उसके ऊपर ये फ्लो होती है बहुत शांति से के साथ। इन रीच द नमचा बरवा जो लेक ममचा बरवा जो वहाँ पर माउंटेनियस एरिया है, उस उधर से ये निकलते हुए, पहाड़ी एरिया है ममचा बरवा, उधर से निकलते हुए ये यू टर्न लेती है। जैसे मैंने आपको बताया ये जो एरिया है माउंटेनियस एरिया, ये ममचा बरवा है और यहाँ से ये यू टर्न लेती है, दिखता है बिल्कुल ये यू टर्न में है, ये यू टर्न लेती है, एंटर दी इंडिया इन द अरुणाचल प्रदेश। और जो ये पहाड़ों की जो रास्ते की हम बात कर रहे हैं, पहाड़ों को मतलब माउंटेनियस एरिया को जो काट कर जो ये रूट बनाए जाते हैं, रास्ते बनाए जाते हैं, इनको हम गॉर्ड्स बोलते हैं। तो ये गॉर्ड्स को क्रॉस करते हुए अरुणाचल प्रदेश में से क्रॉस होते हुए इंडिया में ये एंट्री करती है। इसकी ट्रिब्यूटरी की हम बात करें तो दिबांग और लोहित, ये दो रिवर हैं इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड पेनिनसुलर की बात करें, पेनिनसुलर रिवर ये आपका जो साउथ वाला इंडिया के जो हम पार्ट की हम बात करते हैं, इंडिया का जो पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ एरिया में हिमालयन रिवर, साउथ एरिया में पेनिनसुलर रिवर। तो ये जो हमारी पेनिनसुलर रिवर है, मेन हम बात करें दो की जो मतलब और रिवर के एंटी हैं वो है नर्मदा और तापी। ये दो रिवर हमारे यहाँ पर ऐसी है, नर्मदा और तापी, जो अरेबियन सी में जाती है ना। इसके अलावा जो और रिवर हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो मेन रिवर है पेनिनसुलर रिवर, वो आपके बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती हैं। तो पेनिनसुलर रिवर जो साउथ की रिवर होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा की, नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर। नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो देखिए यहाँ से ये दिखाया हुआ है, इस साइड से ये नर्मदा रिवर आते हुए मतलब ये अरेबियन सी की तरफ मर्ज हो जाती है, अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है ना। नर्मदा का जो संस्कृत में मीनिंग है रिवर ऑफ द प्लेजर, खुशी की, रिवर ऑफ द प्लेजर, यहाँ पे ये जी थोड़ा मिसप्रिंट है, रिवर ऑफ द प्लेजर यानी कि खुशी की नदी है, ये खुशियाँ लाती है। मतलब ये वो एरिया जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर ये पानी लेकर आती है, तो वहाँ के लोग मतलब जो पॉपुलेशन है वो बहुत खुश होती है, तो ये खुशी का प्रतीक भी मानी जाती है नर्मदा। आर ऑल्सो कॉल्ड द रेवा रिवर, इसको रेवा भी बोलते हैं, रेवा रिवर भी बोलते हैं। एंड ये इंडिया की काफ़ी लंबी लॉन्गेस्ट रिवर में नाम बोला गया है इसका। लाइफलाइन ऑफ द मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश की लाइफलाइन बोली जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश में इसका जो इस रिवर की हेल्प से काफ़ी इरिगेशन पर्पज से काफ़ी यूज़फुल है ये रिवर, नर्मदा रिवर, तो इसको एमपी मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी बोला गया है। ताप्ती रिवर की हम बात करें, नर्मदा रिवर से जो नीचे तापी रिवर दिखाई हुई है, ये तापी रिवर का जो मिक्सचर पॉइंट है, मिक्स पॉइंट, वो भी अरेबियन सी है। तापी रिवर ये इंडियन रिवर है, ओरिजिन नेम जो इसका ओरिजिन ताप्ती बोल देते हैं, लेकिन वैसे इसको तापी रिवर बोला जाता है। लेंथ इसकी हम बात करें 724 किलोमीटर लेंथ है इसकी। बेसिक एरिया ये कितना कवर कर रही है, 65,145 किलोमीटर एरिया, ये स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करती है। सोर्सेज क्या है, सतपुड़ा रेंज, यहाँ पर ये सतपुड़ा रेंज जो माउंटेनियस एरिया है, यहाँ पर देखिए सतपुड़ा, यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, इन दोनों पहाड़ नर्मदा और तापी के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, इसके बीच में ये रिवर ओरिजिन इसका मतलब सतपुड़ा रेंज से इसका ओरिजिन हुआ है। माउथ की बात करें कहाँ पर जाके मिक्स होती है, गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये जाकर अरेबियन सी में मिक्स हो जाती हैं।
एस्चुरीज ये बनाती हैं। नर्मदा और तापी रिवर की स्पेशलिटी है कि ये एस्चुरीज बनाती है। सिटीज़ की हम बात करें, कौन कौन सी सिटी में ये निकलती है, कौन कौन से सिटी से ये फ्लो होती है। सूरत, भोरमापुर एंड भूसावाल, जालगोट, धुले, नासिक, ये बहुत सारे एरिया हैं उस गुजरात और एमपी वगैरह के, यहाँ से ये उसके बीच से ये फ्लो होती है। दक्षिण गंगा की बात करें, दक्षिण गंगा यानी कि साउथ की सबसे लंबी नदी जिसे हम बोलते हैं, मतलब गंगा बहुत बड़ी रिवर है इंडिया की, तो दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को, क्योंकि साउथ में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। देखिए यहाँ से इसका नासिक से इसका ओरिजिन पॉइंट है और फिर इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है। बिगेस्ट रिवर इन द साउथ इंडिया, इट ओरिजिन इन द त्रिम्बकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रिवेंद्रम एक जगह होती है, वहाँ से ये इनका ये ओरिजिन पॉइंट है। टोटल लेंथ की हम बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ट्रैवल मतलब ये जब ये क्रॉस करती है तो ये नियर अबाउट 694 किलोमीटर एरिया क्रॉस करती है, महाराष्ट्र एरिया। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश एरिया को कवर करती है, तेलंगाना एरिया को कवर करते हुए आंध्र प्रदेश से क्रॉस होते हुए ये अरेबियन बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है ना। महानदी ये हमारी जो महानदी है ये पेनिनसुलर रिवर का एक मेजर रिवर है महानदी। इसके ऊपर इस रिवर पर हीराकुंड डैम बना हुआ है। हीराकुंड डैम मतलब ओरिजिन पॉइंट की हम इसकी बात करें, हीराकुंड डैम की हम बात करें तो हीराकुंड डैम उड़ीसा में है ना। द रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड द उड़ीसा। ये जो रिवर है ये कौन कौन से एरिया को क्रॉस करती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। टोटल लेंथ 858 किलोमीटर। ये कितना एरिया कवर करती है, नियर अबाउट 2119 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करती है ना। और ब्रिज की हम बात करें तो यहाँ पर सेकंड महानदी रेल ब्रिज यहाँ पर बना हुआ है। ये सिटी एरिया है इसके, जो ये आपका सोनपुर, संभलपुर और कटक और उड़ीसा बोथ, ये सब एरिया है जहाँ पर ये अपना पूरा एक मतलब इन सिटी को क्रॉस करते हुए ये रिवर फ्लो होती है। नेक्स्ट है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर हमारा ये बिल्कुल साउथ में बिल्कुल ये नीचे वाला एरिया जो हमारा है जहाँ से ये फ्लो होती है कर्नाटका, केरला और ये तमिलनाडु, इस साइड से ये क्रॉस होते हुए फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है। कावेरी की जो कावेरी एक लार्जेस्ट तो नहीं बोल सकते, लार्ज इंडियन ओशन रिवर है। ओरिजिन की बात करें ट्रेडिशनली बोला जाता है कि वेस्टर्न घाट कर्नाटका का जो एरिया है उस एरिया से, वेस्टर्न घाट में काफ़ी पहाड़ियाँ हैं, उस एरिया से इसका ओरिजिन हुआ है। लेंथ की हम बात करें तो 765 किलोमीटर इसका ये एरिया कवर करती है ना। सोर्सेज कहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, तो वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन पॉइंट है। सिटी कौन कौन से, तंजौर, तलकरी एंड द श्रीरंगपट्टनम, ये वो एरिया है जहाँ से ये क्रॉस होते हुए फ्लो होती है। नेक्स्ट ये देखिए कितनी सुंदर पिक्चर, विक्टोरियस मतलब सीन यहाँ पर बनते हैं जब ये रिवर अपने एरिया से माउंटेरियस एरिया वेस्टर्न घाट से जब ये फ्लो होती है तो बहुत ही सुंदर ये अपना एक नज़ारा क्रिएट करती है, पिक्चर क्रिएट करती है ना। तो नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ द रिवर, कि जब ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हम दिन की शुरुआत भी हम करते हैं तो हमें उस टाइम से पूरे टाइम तक हमें वाटर की नीड होती है। तो रिवर मतलब हम अपनी बात करें कि हमारे जो ये सिविलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी उसी टाइम से हमको पता था खुद को कि पानी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। सब शुरुआत किसी भी आप बड़े शहर, किसी भी बिग सिटी को आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी लार्जेस्ट कंट्री की सिटीज़ की हम बात करें तो आप ये देखते हैं कि कोई भी सिटी है जो भी हमारा मोस्ट पॉपुलर या फेमस सिटी है, जैसे हरिद्वार की बात करें, दिल्ली की बात करें, आगरा की बात करें,
लखनऊ की बात करें तो किसी ना किसी नदी के किनारे बसा हुआ है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमें पता है कि रिवर की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी है ना? तो रिवर क्या क्या एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, सबके लिए फ्रेश वाटर की नीड होती है। तो फ्रेश वाटर के लिए हम वी आर टोटली डिपेंड ऑन द रिवर। हम पूरी तरह से रिवर के ऊपर डिपेंड है। एग्रीकल्चर पर्पज़ से हम बात करें, इरिगेशन पर्पज़ से हम बात करें, तो हम उसके लिए भी रिवर पर डिपेंड है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? दे मेक द सॉइल रिच इन द एलोवेल। एलोवेल सॉइल आपको पता है वो मोस्ट स्प्रेडिंग सॉइल इन इंडिया एंड मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द इंडिया। एलोवियल सॉइल, एलोवियल सॉइल का जो ऑरिजन है वो कैसे होता है? जब ये रिवर अपना बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, बहुत सारे सेडिमेंट हमारे पास लेकर आती हैं, तो ये एलोवियल सॉइल को क्रिएट करती है। तो इसके एलोवियल सॉइल के लिए भी रिवर की इंपॉर्टेंस है। दे सर्व एज द आर्टरी ऑफ द कॉमर्स। अगर जो हम बात करते हैं कि हमें हमारे जो बिजनेस है वो बिजनेस आगे कैसे बढ़ेंगे, तो विदाउट वाटर तो हम उनके बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। दे आर गुड फॉर द नेविगेशन। रिवर में हम रिवर का जो हम यूज़ कर नेविगेशन पर्पज़ से रिवर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है ना? नेविगेशन पर्पज़ से, नेचुरल ब्यूटी की वजह से, इक्वेटिक इको मेंटेन द इक्वेटिक इकोलॉजिक सिस्टम के पर्पज़ से भी। और हम बात करें कि डेवलपिंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट, है ना? इन सब के लिए हमें किस चीज़ की नीड है? हमें वाटर की नीड है। एश्योरी नियर द स्लॉप शॉर वेयर द स्वीट वाटर मिक्स फ्रीली विद द साल्ट वाटर टू द ओशन। जब ये पूरा एक फ्लो के साथ रिवर ऐसे फ्लो हो रही है और बहुत तेज़ी के साथ ना मिलते हुए बहुत ही आराम से किसी ओशन में ये मिल जाती है, तो वो ऑस्चरीज होती है। और ये जो एश्योरीज है वो जो ये इक्वेटिक इकोलॉजिक सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। रिवर आर हार्शनेस फॉर द जनरेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हमें रिवर की नीड होती है ना? एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द ज्योग्राफी।